जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल धर्म गाथा 77 में, जहां हम लेकर आते हैं धर्म, आस्था और संस्कृति से जुड़ी हुई पवित्र कथाएं। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास की, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम् कहकर अपने समान बताया है। हर माह का अपना एक विशेष स्थान होता है, पर जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, तब यह महीना कुछ और ही पवित्र बन जाता है। आइए आज जानते हैं आखिर क्यों मार्गशीर्ष माह को भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप कहा और इस माह में हमें क्या विशेष साधना करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास का आरंभ। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होता है, तब आरंभ होता है मार्गशीर्ष मास। इसे अगहन माह या अग्रहाण्य भी कहा जाता है। एक ऐसा समय जब सृष्टि की ऊर्जा शांत, निर्मल और ध्यान योग्य होती है, प्रकृति स्थिर होती है और मन को साधना की ओर ले जाने का यह सर्वोत्तम काल माना गया है। श्री कृष्ण का कथन। मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम्। भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम्, अर्थात मैंने महीनों में मार्गशीर्ष को अपना स्वरूप माना है। अर्थात जैसे सभी महीनों में यह श्रेष्ठ है, वैसे ही मेरे स्वरूप की महानता के समान यह महीना अद्भुत है। यह केवल एक साधारण महीना नहीं है, बल्कि भक्ति और साधना के पूर्ण फल का समय है। क्यों कहा श्री कृष्ण ने मैं मार्गशीर्ष हूँ? अब प्रश्न उठता है, भगवान ने इस माह को ही क्यों चुना? हर कालखंड की एक ऊर्जात्मक तरंग होती है। मार्गशीर्ष माह वह समय है जब ब्रह्मांड में सात्विक ऊर्जा का संचार सबसे अधिक होता है। कृष्ण का स्वरूप भी सात्विक, प्रेममय और संतुलन का प्रतीक है। इसीलिए यह महीना उनके दिव्य स्वभाव के अनुकूल माना गया है। दूसरा कारण, इस महीने में किसानों का आभार पर्व भी मनाया जाता है। जब फसलों की पहली बालियां पकती हैं, यह अन्न की मर्तका का उत्सव भी है। और श्री कृष्ण तो स्वयं कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अर्थात अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसीलिए इस महीने का प्रत्येक दिन कृतज्ञता और आभार भाव से जीने का संदेश देता है। धर्म साधना और पूजन विधि। मार्गशीर्ष माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की उपासना करने से मन की अशुद्धियाँ दूर होती हैं। इस माह में श्री हरि नाम संकीर्तन, गीता पाठ और तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। जो भक्त सूर्योदय से पहले उठकर गोविंद नाम, गंगा जल स्नान और दीपदान करता है, उसके जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। पुराणों में कहा गया है कि इस महीने में हर गुरुवार को पूजा करने से जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है। और जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को व्रत रखकर भगवान विष्णु के नाम का जाप करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण और गीता जयंती का विशेष संबंध। क्या आप जानते हैं, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी को ही गीता जयंती भी होती है। यानी इसी दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान दिया था, जिसने पूरी मानवता की दिशा ही बदल दी। इसलिए यह महीना केवल पूजन का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का भी समय है। जैसे अर्जुन को भ्रम से मुक्त कर सत्य की यात्रा पर लाया गया, वैसे ही यह माह हमारे जीवन से अंधकार मिटाने का अवसर हमें देता है। संदेश। मार्गशीर्ष मास में क्या करें? मार्गशीर्ष माह में हमें चाहिए
कि हर दिन किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण या विष्णु का स्मरण करें। गीता के कुछ श्लोक पढ़ने की आदत डालें। ज़रूरतमंदों को भोजन और वस्त्र का दान करें। अपने मन में कृतज्ञता और विनम्रता के भाव जागृत करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित जाप करें। समापन। प्रेरणा और भावनात्मक जुड़ाव। मार्गशीर्ष केवल एक महीना नहीं, यह एक संदेश है। संदेश आत्मसंयम का, आभार का और सच्चे भक्तिभाव का। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मार्गशीर्ष हूँ, क्योंकि इस समय प्रकृति का हर कण कृष्णमय हो जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति श्रद्धा से भक्ति करे, उसके जीवन में भी दिव्यता उतर आती है। तो दोस्तों, आइए इस मार्गशीर्ष मास में अपने भीतर बसे कृष्ण स्वरूप को पहचानें। हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करें, हर बात में आनंद खोजें और अपनी आत्मा को गीता के ज्ञान से प्रकाशित करें। दोस्तों, अगर आपको यह कथा और कृष्ण संदेश पसंद आया हो तो इस मार्गशीर्ष माह की शुभ ऊर्जा को दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। जय श्री कृष्णा। हर माह पवित्र हो, हर दिवस मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।